हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंडी रसोई में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ उत्तराखंड की ट्रेडिशनल सब्जी, जो कि मैंने अपने कम्युनिटी पे लगा रखा था। तो किसी ने इसको मटर की सब्जी कहा था, और किसी ने कहा था लौकी की सब्जी, और किसी ने मतलब अलग अलग चीजें, लेकिन कुछ लोगों ने सही बताया था, जो कि शायद उत्तराखंड से ही होंगे, उनको पता होगा कि किस चीज की सब्जी है। तो ये सब्जी मेरी बन के आज तैयार हुई है, और बहुत ज्यादा अलग तरीके से बनती है। मतलब ये तरीका सिर्फ उत्तराखंड में ही जो है वो यूज किया जाता होगा, मुझे लगता है ऐसा। तो चलिए आज बनाते हैं ये सब्जी। तो ये है गडेरी, जो कि कुछ इस तरह की होती है। तो अरबी जो होती है उससे थोड़ी सी बड़ी होती है, लेकिन अरबी व्हाइट कलर की होती है, तो इसका कलर कुछ पिंक होता है, तो इसको गडेरी कहते हैं। यहाँ पे ये पहाड़ों में होती है यहाँ पे, और बहुत अच्छी इसकी सब्जी बनती है। तो पहले इसको अच्छी तरह से हम इसका छिक्कल निकाल लेते हैं। और इससे कभी कभी ये होता है कि हाथों में थोड़ी सी खुजली टाइप की भी होती है, तो इसलिए कभी जब आप इसको काटते हैं तो थोड़ा सा हाथों में सरसों का तेल लगा के भी काटते हैं लोग। तो वैसे मैंने तो ऐसे ही काट दी थी। मैंने कहा चलो जब खुजली होगी तो तब की तब देखी जाएगी, मैं फिर लगा लूंगी। लेकिन लोग इसको हाथों में सरसों का तेल लगा के काटते हैं। और देखिए पूरा मैंने इनका चिक्कल बाहर से निकाल दिया है। और इसको अभी नहीं धोना है, इसको पहले काट लेना है, क्योंकि अगर आप इसको अभी धो देंगे तो ये फिसलन वाला हो जाता है, फिर आपसे कटेगा नहीं। तो इसलिए इसको पहले छील करके हमको अच्छी तरह से काट लेना है। पहले आप धो सकते हैं, जैसे सूखे में बिना छिक्कल निकले हुए जो है उसमें अगर मिट्टी लगी है तो आप इसको धो सकते हैं वैसे। और इसको इस तरह से इसका काटने का तरीका भी यहाँ अलग होता है। इसको सिंपल चाकू से वैसे नहीं करते, इसको हल्का सा कट लगाते हैं, और उसके बाद उसको टक करके आवाज आनी चाहिए। मतलब कहते हैं कि गडेरी में जब इस तरह की आवाज आती है तभी वो पकती है। मतलब यहाँ की धारणाएं हैं, अलग अलग चीजें जो कही जाती हैं उत्तराखंड में। तो इसको देखिए मैं सिंपल उस तरीके से नहीं काट रही हूँ, बस थोड़ा सा पहले इसको एक कट लगाया और उसके बाद इसको तोड़ लिया जाता है। तो इस तरह से ये मैंने गडेरी छोटे छोटे पीसेस में काट ली है। और इसके बाद इसको हम पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे 3-4 बार, क्योंकि ये जमीन के अंदर वाली जो गडेरी है वो रहती है, तो इसमें मिट्टी वगैरह लगी रहती है, तो इसीलिए इसको साफ करके धो लेना पड़ता है। तो मैं इसको 3 से 4 पानी मैंने बहुत अच्छी तरह से इस तरह से धो लिया था। अगर आप इसको इस तरह से काट रहे हैं तो इसमें अगर किसी को खुजली हो जाती है तो इससे सरसों का तेल लगा के वो ठीक हो जाता है। तो ये देखिए साफ हो गई है बिल्कुल गडेरी, और मैं इसको 3 से 4 पानी वहां पे धो के ले आती हूँ। और ये देखिए मैंने धो करके पूरा साफ कर लिया है। और यहाँ पे मैं इसको लोहे की कढ़ाई में ही बना रही हूँ, क्योंकि मुझे लोहे की कढ़ाई में ही ज़्यादा पसंद है सब्जियाँ। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाल लिया है। अगर आप चाहें तो घी में बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया है सरसों का तेल थोड़ा सा गर्म होने के बाद। और इसमें एक तरीका बहुत यूनिक तरीके से बनती है, वो ये तरीका है कि यहाँ पे हम इसमें सीधे डाल देते हैं पानी। मतलब कि हम लोग आप लोगों ने मसाले डालते हुए या मसाले फ्राई करते हुए तो सब जगह देखे होंगे, लेकिन ये तरीका हमारे ससुराल साइड में बनता है। और यहाँ पे देखिए जो हमने प्याज और भून रखा था उसमें हम सीधे डाल देंगे पानी। और पानी हमको इस हिसाब से डालना है कि जितना हमारे पकने के लिए जितना ज़रूरी है पानी वो डालना है, और ढक्कन भी लगना चाहिए। और जब पानी हमारा डाल दिया तो इसके बाद इसमें अब हमके डालने हैं जो जीरा धनिया पाउडर है। मैंने 1 से 1.5 चम्मच जीरा धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और नमक स्वादानुसार। तो 2-3 लोगों के लिए मैं खाना बना रही हूँ, इसलिए ज़्यादा नहीं बना रही। हमने छोटी सी गडेरी थी तो बना रखा है। और यहाँ पे देखिए 3 से 4 कलियाँ लहसुन की पीस करके इसका पेस्ट बना के इसमें डाल देते हैं। तो जब देखिए ये इस तरह से उबलने लग जाता है, जब ये जो मसाला, इसमें कोई गरम मसाला वगैरह कुछ नहीं डालना है, बस यही बेसिक मसाले जो हैं। तो जब ये उबलने लग जाए तो उसमें जो धुली हुई गडेरी है वो हम इसमें डाल देंगे। तो जो धुली हुई गडेरी है ये इसके बाद हम इस गैस को एकदम सिम कर देंगे, मतलब बिल्कुल लोएस्ट में गैस को रख देंगे, और इसमें ढक्कन लगा के इसको पकाने लग जाएंगे। तो क्या होता है कि अक्सर लोग तो ये गडेरी को कुकर में बना देते हैं कि नहीं हमारी तो कढ़ाई में गलती ही नहीं है, लेकिन ये हमारे ससुराल साइड को इस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे ये कढ़ाई में बहुत अच्छी गल जाती है, लेकिन हाँ आपको सिम में रखना है। और यहाँ पे देखिए मैंने लाइट भी यहाँ पे यूज़ कर रखी थी। और ये देखिए 15 से 20 मिनट एकदम सिम
में ये देखिए पानी पूरा सूख चुका है। और गडेरी को इस तरह से चेक कर लेना है, इसको बार बार चलाना नहीं है। एक चीज इसमें ये भी कही जाती है कि गडेरी को बार बार चलाएंगे तो पकती नहीं है। तो बहुत सारी चीजें गडेरी के बारे में कही जाती है यहाँ पे। जो पारंपरिक तरीका है उसी तरीके से मैं बना रही हूँ। तो देखिए बिल्कुल गल चुकी है गडेरी हमारी और वो बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। तो इसमें अब एक सीक्रेट मसाला जो है वो डाला जाता है यहाँ पे, और ये है देखिए, ये है वो भांग। तो ये इसके इस तरह से बीज होते हैं, धनिए के जैसे बीज होते हैं, तो ये यहाँ पे उगाया जाता है। तो ये भांग है, इससे कहते हैं कि जो गडेरी है वो ठंडी होती है, तो जो भांग होता है वो गर्म होता है। तो इसीलिए पहाड़ों में गडेरी जब भी बनाई जाती है तो इससे ठंडा न लगे पेट को, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए इसको भांग डाला जाता है। तो भांग को सबसे पहले मैंने थोड़ा सा बीन लिया था, अगर कुछ उसमें मिट्टी पत्थर कुछ होते तो, और उसके बाद उसको मैं पानी डाल के मिक्सी में इसको पीस लूंगी। तो एकदम बारीक हमको इसका जो बना लेना है। ये देखिए इस तरीके से भांग को, और इसके बाद एक छन्नी हमको लेनी है और यहाँ पे जो भांग का रस है वो हमको यहाँ पे डालना है। तो ध्यान रखिए कि जो भांग के बाहर के छिक्कल हैं वो बिल्कुल भी नहीं जाने चाहिए, और वो शरीर के लिए नुकसानदायक भी होते हैं। इसलिए आपको छिक्कल बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए भांग की, क्योंकि इनसे कहते हैं कि पथरी होने का खतरा भी रहता है, और ये गलता नहीं है, पेट में जाके भी चिपक जाता है। तो इसीलिए जो भांग के छिक्कल हैं वो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। और इस तरह से मैं छन्नी से छानते हुए जो उसका रस है उसको मैं डाल दे रही हूँ, और जो जो बाकी हिस्सा है इसको मैं ऊपर ही निकाल दे रही हूँ। तो इस तरह से मैंने सारा जो डाल दिया था भांग, और भांग हमको तब डालना है जब हमारी गडेरी अच्छी तरह से गल जाए। तो देखिए अब मैं इसको उबलने के लिए छोड़ दूंगी, और अभी भी मैं इसको सिम आंच में थोड़ी देर के लिए 10 मिनट अगर आप इसको सिम में रखें तो थोड़ी देर में आपका उबलने लग जाता है, और थोड़ी देर में ही इस तरह से गाढ़ा होने लगता है। तो इसमें आप ऊपर से घी डाल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब गडेरी की सब्जी और घी का तो बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो लेकिन आज मेरा घी हो रहा है समाप्त, तो इसीलिए मैंने घी नहीं डाल रखा है। अगर आप चाहें इसमें तो मलाई भी डाल सकते हैं, फ्रेश मलाई, उसको डाल के भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए उबलने लग गई है हमारी सब्जी, और 10 मिनट अगर हम उसको और बनाएंगे तो ये बन के बिल्कुल तैयार हो जाती है। उसको रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, किसी के साथ भी खाएं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। तो चलिए सब्जी को बनने देते हैं, तब तक दे देती हूँ आज का शाउट आउट। तो पहला शाउट आउट है देसी खाना, जो कि है बेस्ट कमेंट के लिए, तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और अगला शाउट आउट है 100 कमेंट्स के लिए हरप्रीत किचन, इनका भी बहुत अच्छा चैनल है। और अगला जो शाउट आउट है वो है कांची यम्मी डिलाइट, तो इनका भी कुकिंग का चैनल है और 100 कमेंट्स के लिए इनका चैनल है, तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और अगला जो शाउट आउट है वो है क्रिएट हेल्दी एंड टेस्टी फूड, तो ये है मेरी नई मेंबर, तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। मैं इनका लिंक जो है वो कमेंट्री पे लगा दूंगी। तो ये देखिए सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार है, एकदम बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बनती है और गल के बिल्कुल इस तरह से हो जाती है, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। इसके ऊपर आप घी डाल के खाएं, एक बार इस तरीके से बना के ज़रूर देखें। ये तरीका है उत्तराखंड का पारंपरिक तरीका, जिस तरीके से हमारी दादी लोग, मतलब पुराने समय के लोग बनाते थे, वो है ये तरीका। लेकिन इस तरीके से सब्जी बहुत अच्छी बनती है, और मुझे तो ये सब्जी सबसे ज़्यादा, मतलब जाड़ों में मुझे फेवरेट सब्जी हरी सब्जी और गडेरी की सब्जी मेरी बिल्कुल फेवरेट सब्जियां हैं। मैं चाहूँ तो दिन के तीन टाइम भी यही खा सकती हूँ, मुझे इतनी अच्छी लगती है ये, और होती भी बहुत टेस्टी है। और इसके साथ मैंने रात को डिनर में बना रखा था, तो रोटी बनाई है साथ में, और ये है गडेरी की सब्जी। तो रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइए, और ट्राई करके ज़रूर देखिए। वीडियो को हाइप करना, लाइक करना मत भूलिए, और मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और जो मेरे मेंबर्स लोग हैं वो मुझे लिंक भेज सकते हैं कॉल ऐप का। तो मेरी जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो चुकी है, तो थैंक यू।